नमस्कार। नेपाल की सेना अपना एक विदेशी खुफिया तंत्र बनाने जा रही है, जैसे म्यांमार की सेना का है उसी प्रकार से नेपाल की सेना भी बनाने जा रही है। ये समाचार आ रहे हैं नेपाल से। देखिए दोस्तों, नेपाल का अभी तक कोई विदेशी खुफिया तंत्र मौजूद नहीं है। नेपाल का 1962 में बना था NID, नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाया था 1962 में। बताया जा रहा है कि शुरू में किंग जो महेंद्र थे उन्होंने इसको इसलिए बनाया था कि देश में क्या चल रहा है, राजा के विरोध में जनता उतर रही है या नहीं उतर रही है, इन सब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए NID का गठन किया था किंग महेंद्र ने, ये बताया जा रहा है। लेकिन इसके बाद इसकी जो कुछ काम इसने किए उसमें इसको काफ़ी सफलता मिली और धीरे धीरे करके NID को बहुत सारे काम दिए गए। जैसे इंडिया में रॉ के चीफ होते हैं, उसी प्रकार NID के चीफ भी 1962 से बनते जा रहे हैं। इनके जो पहले चीफ थे ये थे हरका बहादुर थापा, उसके बाद राम प्रसाद श्रेष्ठ, चंद्र बहादुर राय, राजपंत, हरि बहादुर चौधरी, धन सिंह कार्की, अशोक भट्ट। कुल मिला जुला के अभी तक 13 चीफ हो चुके हैं NID के। इस समय NID के जो चीफ हैं वो हैं गणेश प्रसाद अधिकारी। तो जैसे रॉ काम करती है उसी प्रकार से NID भी काम करती है और ये काफी फेमस है नेपाल में। फर्क क्या है? CIA, मोसाद, ISI या रॉ, इनमें और NID में फर्क ये है कि CIA, रॉ, ISI, मोसाद जो काम करती है ये एक प्रकार का विदेशी खुफिया तंत्र है, लेकिन NID जो है ये देशी खुफिया तंत्र है। देश के भीतर क्या चल रहा है ये वाला खुफिया तंत्र है, यानी अंतर है दोनों में। तो नेपाल समाचार पत्रों की माने तो नेपाल की सेना अपना एक खुफिया तंत्र, विदेशी खुफिया तंत्र विकसित करने जा रही है। जिस प्रकार से आपने म्यांमार में देखा होगा कि म्यांमार की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसने चीन का पक्ष कुछ ज्यादा ही ले लिया। आंग सान सू जो है वो चीन के पक्ष में बहुत ज्यादा चली गई और जो म्यांमार की इंटेलिजेंस एजेंसियां थी उन्होंने म्यांमार की सेना को बहुत सारे ऐसे दस्तावेज सौंपे कि म्यांमार की सेना को लगा कि चीन का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है म्यांमार में, और तब म्यांमार की सेना ने क्या किया कि तख्ता पलट कर दिया। आपको समाचारों में ये सुनने को मिलेगा कि म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है वो चीन ने करवाया है। दोस्तों, ये 100% गलत है। म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ वो चीन ने नहीं करवाया। हालांकि इस समय चीन जो है म्यांमार की सेना से संबंध सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। म्यांमार में तख्ता पलट के पीछे एक ही चीज मौजूद है, वो है कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो चीन के पक्ष में कुछ ज्यादा ही चली गई थी और म्यांमार का जो विदेशी खुफिया तंत्र है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तो वहाँ पर म्यांमार में वहाँ की सेना का अलग से एक खुफिया तंत्र मौजूद है जिस पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी सरकार, वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार चाहे कि हम इसको म्यांमार की सेना का जो खुफिया तंत्र है इसको समाप्त कर दें हमेशा के लिए, तो वहाँ की सेना या वहाँ की सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको खत्म नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार अब नेपाली सेना भी अपना एक विदेशी खुफिया तंत्र विकसित करने जा रही है। ये समाचार नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल के पास में अभी तक विदेशी खुफिया तंत्र बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि नेपाली सेना अपना एक विदेशी खुफिया तंत्र बनाएगी और इस खुफिया तंत्र का काम होगा कि कौन सा देश नेपाल के लिए क्या सोच रहा है या नेपाल में क्या करने जा रहा है। इस विदेशी खुफिया तंत्र का यही काम होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। माने हमारे देश के खिलाफ कोई गलत योजनाएं किसी देश में बन रही है तो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को देखना काफी जरूरी होता है। इसलिए नेपाली सेना सरकार से हटके एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने जा रही है।
ये नेपाल समाचार पत्रों में लिखा गया है। हम अपनी तरफ से ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आपको पता होगा कि युवराज खतीवाड़ा और प्रधानमंत्री ओली ने एक विधेयक 2019 में नेपाल संसद में रखा था। उसमें कहा था कि हमें अपना एक विदेशी खुफिया तंत्र बनाना है। ये युवराज खतीवाड़ा ने प्रधानमंत्री ओली की तरफ नेपाल संसद में एक विधेयक रखा था। यानी युवराज खतीवाड़ा या प्रधानमंत्री ओली ने एनआईडी के तहत, यानी एनआईडी में एक ब्रांच और बनाएंगे जो कि फॉरेन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होगा। और एनआईडी फॉरेन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना सकती है। ये नेपाल की धारा 9, 10, 11, 12 के अंतर्गत आता है। यानी विदेशी खुफिया तंत्र को बनाना या विकसित करने का अधिकार एनआईडी, जो नेपाल की भीतरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके पास ये अधिकार मौजूद हैं कि वो विदेशी खुफिया तंत्र भी बना सकते हैं। और इस पर खतीवाड़ा जी ने और प्रधानमंत्री ओली ने विधेयक रखा था संसद में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आगे की जानकारी हमको नहीं है। ये पास हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी हमारे पास में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जो समाचार आ रहे हैं कि नेपाली सेना अपना विदेशी खुफिया तंत्र विकसित करने जा रही है, तो इसमें मुझे अपनी जो व्यक्तिगत सोच है मेरी, तो मुझे ये लग रहा है कि जो युवराज खतीवाड़ा ने विदेशी खुफिया तंत्र विकसित करने की बात कही थी, शायद ये वही हो या उसी के अंतर्गत ये हो रहा हो। लेकिन इसमें बात ये आ रही है कि ये नेपाली सेना का पर्सनल, व्यक्तिगत, यानी सेना का अपना खुफिया तंत्र होगा और इसमें सरकार इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या लग रहा है कि जो संसद में 2019 में विधेयक गया था, वो ये खुफिया तंत्र वाला विधेयक नहीं है। यानी युवराज खतीवाड़ा जो खुफिया तंत्र विकसित करना चाहते थे, वो खुफिया तंत्र ये नहीं है जो इस समय नेपाली सेना करना चाहती है। ये खुफिया तंत्र नेपाल सरकार बना रही है या नेपाली सेना बना रही है, इसकी सटीक जानकारी अभी तक बिल्कुल नहीं है। हमारा ये कहना है कि सेना यदि अपना पर्सनल बना रही है, जैसे म्यांमार की सेना का है, तो आने वाले भविष्य में ये सरकार के ऊपर हावी हो सकता है। और यदि ये सरकार के निर्देशन में बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको सेना बनाएगी तो ये ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि म्यांमार में सेना को लगा कि आंग सान सू जो है वो चीन के कहने पर ज़्यादा चल रही है, तब उसने तख्ता पलट किया, क्योंकि सेना भी तो देश हित के बारे में ही सोचती है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि सेना अपना फॉरेन इन्वेस्टिगेशन करने वाली कोई टीम बना रही है तो ये गलत है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसियां होना काफी जरूरी है। अब उसको सरकार बनाए तो ज्यादा अच्छा है, सेना बनाए तो भी अच्छा है।